जय हिंद एवरीवन। मैं मोटरयान निरीक्षक सासाराम रोहतास से आज परिवहन विभाग के अंतर्गत जो कुछ भी अपडेट है और जो कोई योजना है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करेंगे और इसको देखेंगे और इसका लाभ लेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला अपडेट है जो कि मैं ये सारी पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ। उनमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें मैं रिपीट भी करूँगा। पहली अपडेट वही है कि डेहरी में जो MSCT बना है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वो 100% कार्य करना स्टार्ट कर चुका है। जिन किन्हीं के कंटेक्ट में भी नॉन हिट एंड रन का केस है, वो डेहरी में डालमिया नगर में वो कोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके उसका मुआवजा आप उठा सकते हैं। इसका मैं फिर से एक बार अपडेट कर देता हूँ। नॉन हिट एंड रन कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सड़क दुर्घटना जिसमें वाहन धक्का मारा है किसी को और वाहन पकड़ा गया है, मतलब नॉन हिट एंड रन। हिट एंड रन करके भागा नहीं है, गाड़ी पकड़ा गया है। इस मामले में उन्हें डेथ की केस में कम से कम 5 लाख और ग्रेवियस हर्ट के केस में कम से कम 2.5 लाख की मुआवजा कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि जिनका डेथ हुआ है उनका पैसा कैसा है, क्या चीज़ का था। अगर पैसा उनका कोई सरकारी जॉब है या कोई MNC कंपनी में वर्किंग थे तो उसके अकॉर्डिंग उनको मैक्सिमम 50 लाख या करोड़ों रुपया भी उनको मुआवजा दिलाया जा सकता है उस कोर्ट के माध्यम से। और इसी तरीक़ा से जैसा कि मैंने बताया कि अगर ग्रेवियस हर्ट हुआ है तो उसमें 2.5 लाख की मुआवजा दिलवाया जाएगा। तो इसमें ये मिनिमम है 2.5 लाख। अगर उनका पैसा है इससे ज़्यादा कमाने का तो 2.5 लाख से ऊपर का भी ग्रेवियस हर्ट में उनको दिया जा सकता है। अगर उनको ट्रीटमेंट में ज़्यादा रुपया लग रहा है तो 2.5 लाख से ऊपर भी दिया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। ये जो मैंने बताया 2.5 लाख और 5 लाख ये मिनिमम है, कम से कम इतना उनको मिलेगा ही। नॉन हिट एंड रन की केस जिन किन्हीं के भी नज़र में है, जानकारी में है, तो उनको अवश्य डेहरी MSCT कोर्ट में उनको भेजें। ये हो गया फर्स्ट बिंदु। उसके बाद सेकेंड था कि सासाराम शहर में जितने भी ऑटो ई रिक्शा चल रही है उन सभी को रूट और जोनों में बांटा गया था। तो अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऑटो और बहुत सारे ई रिक्शा ऐसे हैं जो कि इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो मार्च क्लोजिंग चल रहा था, उसके अंतर्गत बहुत सारे गाड़ी पे फाइन किया गया है, बहुत सारी गाड़ी जब्त किया गया है, बहुत सारी गाड़ी अभी हमारे कार्यालय में लगा हुआ है, उन पे फाइन अधिरोपित किया जा चुका है और वो फाइन जमा करने के बाद ही गाड़ी रिलीज होगा। अभी तक जितने भी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक रूट जो जोन और रूट में डिवाइड किया गया है, अगर वो उनको नहीं मिला है, रूट नंबर नहीं मिला है, तो जल्द से जल्द कार्यालय में कांटेक्ट करें और रूट नंबर लें और रूट नंबर के अनुसार ही अपना वाहन का परिचालन करें। अन्यथा उस पर बहुत ही भारी फाइन है। ब्रीच ऑफ परमिट का 10,000 का फाइन है, 10,000 का फाइन किया जाएगा। इस फाइन से बचने के लिए आप लोग जल्द से जल्द अपना रूट नंबर ले लें, उसके बाद ही अपना ई रिक्शा और ऑटो का परिचालन करें। ये सेकेंड बिंदु है। और अभी हम लोग जो सघन जांच कर रहे थे पूरे सासाराम शहर में और पूरे रोहतास जिला में, तो अभी भी पाया जा रहा है कि करीब 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वाहन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उनको फ़ाइन जमा करने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। अगर आपके वाहन में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है और किसी कारणवश अगर आपका फ़ाइन कट गया है पटना में, तो आपको वहाँ जाकर फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। जिस ऑफिस से फ़ाइन कटा है उस ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वाहन में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप खुद से घर बैठे आप फ़ाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का फ़ाइन या किसी तरह का पेपर फेल हो रहा है तो हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा यदि आपका मोबाइल नंबर आपके वाहन के RC से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि अभी हाल ही में करीब 20 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में हम लोग बहुत ही सघन जांच कर रहे थे, जिसके दौरान पाया कि करीब 70% ऐसे वाहन हैं जिसमें
मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा भी है किसी में तो वो कोई एजेंसी वाला का है या वो नंबर बंद हो गया है, जिसके वजह से वो फ़ाइन नहीं जमा कर पा रहे हैं। उनका जहाँ पे फ़ाइन कटा है तो वहीं पे वाहन जब्त हो गया है, या उनको जो है कि संबंधित कार्यालय में जाना पड़ रहा है फ़ाइन जमा करने के लिए। और इसकी बहुत और ये मोबाइल नंबर अपडेट करने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगर आपके पास डीएल है और आपका आधार कार्ड है तो आप डीएल में अपना मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं, या आपके पास आरसी है और फिर डीएल है, सॉरी आपके पास आरसी है और आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में जो नंबर है जुड़ा हुआ वो नंबर आप अपने आरसी में जुड़वा सकते हैं। आप कार्यालय में आकर जुड़वा सकते हैं या खुद से आप, अगर आपको जानकारी है तो परिवहन विभाग के परिवहन सेवा करके एक वेबसाइट है, उस वहाँ से जाकर खुद ब खुद अपडेट कर सकते हैं। ये जैसा कि हम लोगों ने देखा बहुत सारी गाड़ी ऐसे हैं जिनमें नंबर अपडेट नहीं था, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप पहले नंबर अपडेट कर लें। और चूँकि इसमें जो है कि विभाग का भी आदेश आने वाला है, जिस किसी वाहन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा उस वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड कहने का मतलब आपका कोई भी पेपर नहीं बनेगा, आपका आरसी नंबर ही इनवैलिड हो जाएगा। वो चीज़ होने से पहले ही आप लोग अपना नंबर अपडेट करवा लें। उसके बाद है जस्ट अभी जो है कि फिर से विभाग का एक अपडेट आया था टैक्स डिफ़ॉल्टरों के लिए, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, जिनका टैक्स बहुत ही हैवी हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो उसमें बहुत ही राहत दिया गया है। अभी अगर आप लोग टैक्स अपना जमा करते हैं तो उसमें बहुत ही डिस्काउंट के साथ आपको जमा होगा। आप ये टैक्स खुद से भी जमा कर सकते हैं या कार्यालय आके आप जमा कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही डिस्काउंट के साथ बहुत ही राहत दिया गया है, और अपना टैक्स क्लियर करके अपना वाहन का परिचालन कर सकते हैं। ये सारे बिंदु मैं पहले भी बताया था, लेकिन उसी में अभी का जो स्थिति है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और इससे पहले मैं दो बिंदु और था, MMGPY और MMPPY। ये दोनों का अभी भी योजना चल रही है। आप लोग में से जितने भी लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं आप अवश्य इसका लाभ उठा लें। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आप छोटे वाहन जैसे एम्बुलेंस के लिए ई रिक्शा, ऑटो आप खरीद सकते हैं, और इसका खरीदने पे आपको जो है कि मैक्सिमम जितना आपका वाहन का दाम होगा उसका 50% आपको दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि आपने अगर 1,40,000 का कोई सामान कोई गाड़ी खरीदा तो उसमें जो है कि मैक्सिमम 70,000 का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो जो कोई भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं आप संबंधित वेबसाइट पे आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं MMGPY के लिए, और आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इसमें भी जो है कि ये जनरली है कि बस के लिए जो बस आप खरीदेंगे उस पर जो है कि 5 लाख तक का आपको मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और ये जो है कि 2-3 जिला में भी आप परिचालन कर सकते हैं। बस ये है कि आप जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, जिस प्रखंड में आपका घर है, वो बस का परिचालन उस प्रखंड से होना मैंडेटरी है। ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो आपको इसके तहत अगर 20 लाख की बस है तो उसमें 5 लाख सरकार की तरफ से दिया जाएगा, आपको शेष अमाउंट ही पेमेंट करना पड़ेगा। ये दोनों योजना पहले से भी चल रही है और अभी भी ये चल ही रही है। आप लोग जो कोई भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं साइट पे अप्लाई करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अभी भी ऐसा आ रहा है नॉलेज में कि करीब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक लाइट का वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो है कि अभी हमारे परिवहन विभाग की तरफ से और अभी तो ट्रैफिक के विंग भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। जो कोई भी ट्रैफिक लाइट का वायलेशन कर रहे हैं उनका वाहन वहीं पे जब्त किया जा रहा है, या उनके वाहन को जब्त करके लाया जा रहा है ऑफिस में और फाइन किया जा रहा है, या वहीं पे गाड़ी रोक के साइड में फाइन करके उनसे फाइन जमा करवा के ही गाड़ी उनको दिया जाता है। तो जो कोई भी इस तरह का ट्रैफिक लाइट का वायलेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फ़ाइन हुआ होगा जो वायलेशन किए हैं। चूँकि लास्ट वीक हम लोगों ने
बैठ के मॉनिटर किया था कि जितने भी लोग ट्रैफिक लाइट का वायलेशन किया था सभी का फाइन हुआ है। उनको पता भी नहीं चला होगा लेकिन उनको फाइन चला गया है। वहीं से मशीन के द्वारा वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और जितने भी वायलेशन कर रहे थे सभी का पीछे से फ़ोटो लेके उसका फाइन किया गया है। सो ये ट्रैफिक लाइट का वायलेशन करने से बचे, अन्यथा फाइन से नहीं बचेंगे। उसके बाद जो है अभी भी है कि 80% लोग हैं जो हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन हेलमेट कहने का मतलब अगर आप बाइक पे 2 लोग सवार हैं तो दोनों लोगों को हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। अभी देखने को मिल रहा है कि 2 लोग बैठे हुए हैं लेकिन जो बाइक चला रहे हैं सिर्फ वही हेलमेट पहन रहे हैं। तो कंडीशन यह है कि अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो दोनों लोगों के पास हेलमेट होना चाहिए। जो पीछे बैठे हुए हैं उनके पास भी हेलमेट होना चाहिए और जो ड्राइव कर रहे हैं उनके पास तो होना ही चाहिए। तो और जो ये 80% हुआ है इसको कोशिश करना है कि 100% हेलमेट का उपयोग करना है। और हाँ, और ये भी नॉलेज में आ रहा है कि 3-3 लोग भी बाइक पे बैठ रहे हैं, तो 3-3 लोग बिल्कुल नहीं बैठना है। इसके लिए फ़ाइन किया जा रहा है। लास्ट वीक हम लोगों ने बहुत ही ट्रिपल लोडिंग का फ़ाइन किया है और बिना हेलमेट का भी फ़ाइन किया है। सो बाइक पे 2 लोग बैठे हैं, दोनों को पास हेलमेट होना चाहिए, अदरवाइज उसमें भी फ़ाइन है। अगर एक लोग पहने हुए हैं एक लोग नहीं पहने हैं हेलमेट तो ही फ़ाइन आपको विदाउट हेलमेट का फ़ाइन किया जाएगा। ट्रिपल लोडिंग पे है तो ट्रिपल लोडिंग का फ़ाइन किया जाएगा। सो इस चीज़ का पालन करें आप, 100% हेलमेट का प्रयोग करें। उसके बाद बहुत सारे वाहन अभी मैं देख रहा हूँ कि वो ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन नहीं है कहने का मतलब वाहन पोर्टल पे वो शो नहीं हो रहा है, वो बुक वाला है उनके पास आरसी, जो 2018 से पहले जो था वो चीज़ अभी भी उनके पास है। तो जिनके पास भी बुक वाला आरसी है, मैनुअल आरसी है, वो जल्द से जल्द ऑफिस में आके उसको ऑनलाइन करवा ले। उसका बैकलॉग एंट्री होता है, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर वेरीफाई करके उसको ऑनलाइन किया जाता है, तो वो करवा ले जल्द से जल्द। उसके बाद जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपके गाड़ी का आपका लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का पोल्यूशन, इसका कम से कम एक कॉपी आप अपने व्हीकल में या अपने पास आप रखें जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। क्या होता है कि उस समय कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि इंश्योरेंस जैसा कि आज आपने बना लिया तो ये 24 घंटा बाद अपडेट होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपकी गाड़ी जांच के दौरान पकड़ा गया तो वो ऑनलाइन शो होगा क्या कि आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो आपके इंश्योरेंस का फाइन हो जाएगा। क्योंकि आपके पास आपने अप्लाई किया है तो उसके 24 घंटा बाद वो अपडेट होता है। तो अगर आपके पास वो पेपर है तो उसके आधार पर आप बच सकते हैं, आपका फाइन नहीं होगा। तो ये सब की चीज़ के लिए आपको एक फ़ोटो कॉपी एटलीस्ट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। वो फ़ोटो कॉपी आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं या आपके मोबाइल में अगर है तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है, आपको फाइन से बचा सकता है। सो ये सभी पॉइंट तो हो गया, लेकिन इसके अलावा मैं पर्सनली ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ कि मैं जब भी ऑफिस आता हूँ और जाता हूँ, जो ट्रैफिक लाइट बना गया है तो जितने भी रोड यूजर हैं, जो पैदल यात्री हैं, उनको लगता है कि ये जो ट्रैफिक लाइट है सिर्फ वाहन के लिए है, सिर्फ व्हीकल के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें पैदल यात्री के लिए भी टाइमिंग आता है, उनके लिए भी है। मैं क्या देख रहा हूँ, उन्हें गाड़ी के लिए टाइम होता है, गाड़ी रुक गया, रेड लाइट हुआ गाड़ी रुक गया, उसके बाद उनके लिए ग्रीन हुआ गाड़ी गया। लेकिन ये जो पैदल यात्री हैं ये कभी भी ये रुकते ही नहीं कभी। इनको लगता है हमारे लिए हमेशा ग्रीन सिग्नल ही है, वो कभी भी कहीं भी घुस जाना, कहीं से निकल जाना। लेकिन जितने भी पैदल यात्री हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप पे भी कार्रवाई किया जाएगा। आपके लिए भी एक अलग से टाइमिंग रहता है। जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे है वहाँ पे जब सारी गाड़ी रुकी हुई हैं तो आपके लिए जो समय दिया गया है उसी समय में आप क्रॉस करें। ये नहीं कि जिस समय व्हीकल के लिए ग्रीन हुआ उस समय आप एंटर कर जाते हैं। तो सिर्फ जो ट्रैफिक लाइट है सिर्फ वाहन उपयोगकर्ता के लिए ही, सिर्फ वाहन के लिए ही नहीं है, ये जो पैदल यात्री हैं आप लोग के लिए भी है। सो आप लोग भी इसको फॉलो करें, अदरवाइज आप पे भी कार्रवाई हो सकता है। नियम सभी के लिए है, पैदल यात्री के लिए भी और जो वाहन उपयोग करते हैं वाहन उपयोगकर्ता के लिए भी है। सो सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, उसके बाद ही
सभी को फ़ायदा मिलेगा ये सभी चीज़ों का। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मैंने रिपीट भी किया हूँ और अपडेट भी कर दिया हूँ आप लोगों को। आशा है कि आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और प्रशासन को सहयोग करेंगे, परिवहन विभाग को मदद करेंगे और इसका बेनिफिट आप लोग को ही मिलने वाला है। आज तक का यही अपडेट था। आगे इस तरह का कुछ भी अपडेट होगा आप लोग को ज़रूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।